जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। मेरे भक्ति सागर चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। महा महीना का 18वां अध्याय का महत्व, इसे पूरा सुनना भक्त, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। विष्णु भगवान आप सभी भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करेंगे। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा महामास का महात्म्य कहा, अब महामास के स्नान का फल सुनो। हे परतम, महास्नान सब यज्ञों, व्रतों का और तपों का फल देने वाला है। महामास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो महामास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। महामास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाता है, और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी महा में स्नान करता है, उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्या राजा के श्राप से भयकर कल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से महा में स्नान करने से पापों से छूट गई। ये वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थीं? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से ऐसे श्राप मुक्ति हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजा, जैसे अरण्य से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही ये कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर्गवती की सुमबरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभाव की कन्या चंद्रिका, ये 5 सब समान आय वाली तथा चंद्रमा के समान क्रांति वाली और सुंदर थीं। जैसे रात्र को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थीं। ऊंचे पयोधर वाली पद्मिनी, वैशाख मास की कामिनी, यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग, सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने से प्रवीण, और लात, स्वर्ग तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान से विचरती थीं। एक समय कौतूकवश महामास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित
पूजन करके ये पांचों कन्याएं लात नृत्य करती लगीं। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं नाचते और गाने में लीन थी तो उस समय अच्छोदर नामक उत्तम तीर्थ में वैद्यनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यक्षोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर पांचों कन्याएं मुग्ध हो गईं और उसका रूप व यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि ये कौन है। रति रतित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्विनी कुमार नहीं, ये कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से दंपति प्राप्त होती है, वैसे ही संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में ये तुम्हारा वर है, ये मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि ये तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के ब्रह्मजाल में मोहित हो गए। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है, जब तक कि गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बींधा नहीं जाता। ये मुझे उत्तम और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है, सो जब तक ये पास आए घर चले चलना चाहिए। अतः जब तक वह उनके पास आई, वह योग बल से द्वारा अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र ऐसे अदृश्य कर्म देखकर वे चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगीं और आपस में कहने लगीं कि ये क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। और वह बिरहा की अग्नि में जलने लगीं और कहने लगीं कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगे। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। जय श्री कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। महामहिमा का 18वां अध्याय समाप्त।
बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस वीडियो में मैंने कुछ गलत बोला हो उसे माफ करना। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आप सभी भक्त इस वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय श्री कृष्णा।